अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है बीफ आलू सालन। वो आपकी होस्ट और दोस्त रिफत परवीन। तो बीफ आलू बनाने के लिए हमने लिया है तकरीबन 2-3 कप ऑयल, क्योंकि बीफ मैंने बोनलेस लिया है और तकरीबन 2-2.5 किलो है। और इसके लिए मैंने तकरीबन ये लिया है आधा किलो प्याज मैंने काट लिया था इस तरीके से। और इसको मैंने ब्राउन कर लिया और ब्राउन करने के बाद इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना ब्राउन करना है कि जो हमारा सालन है वो बिल्कुल ब्लैक ना हो। ये देखिए मैंने फाइनली इसको ब्राउन कर लिया और इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ ये भी देखें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें, स्किप किए बगैर। तो उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रही थी तो शायद मेरा हाथ लग गया। खैर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया था, साबुत ज़ीरा मिक्स को मैंने डाला था ऑयल में। और ऑयल में डालने के बाद थोड़ा सा चटक किया था। फिर मैंने ये बोनलेस बीफ डाल दिया। ये मैंने अच्छे तरीके से धो के रखा हुआ था बोनलेस बीफ, इसको मैंने डाल दिया। इसको थोड़ा पकाया, जब इसने कलर चेंज किया थोड़ा तो मैंने इसमें डाल दिया जी कि तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैं इसको मैंने अच्छी तरीके से भुना और ये देखें इसने पानी छोड़ दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस पानी में ही हम इसको गला लेंगे, जितना भी गलेगा तो हम इसको ढक्कन दे के पका लेते हैं जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो फ्रेंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और मेरी इतने मज़ेदार डिश देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो ये देखिए तकरीबन 4 बड़े टमाटर मैंने इसमें काट के मिक्स कर दिए हैं। तो अब हम इसको ढक्कन दे के पकाएंगे जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो साथ हम ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून दरफल मिर्चें, जिनको दरा मिर्चें भी बोलते हैं, दरा मिर्च भी है। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो तीखी मिर्च होती है कश्मीरी हमने ऐड कर दी है उसका पाउडर। तो साथ हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून आधी टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की है और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे बाकी जो ग्रीन कार्डमम है, सब्ज़ इलायची 6 इसमें ऐड कर दिए मैंने। और बाकी जो गरम मसाला और खुश्क कोरिएंडर से हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसको हम मिक्स करके तो रख देंगे ढक्कन देकर अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये झटपट पकता है घर के मसालों से। इसमें मैं कोई बादाम पिस्ते वगैरह नहीं ऐड कर रही, घर के मसालों से आपको बनाना सिखा रही हूँ ताकि घर में मौजूद मसालों से आप बना सकें। ये देखिए 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और अब हम इसको बंद करके ढक्कन दे के पकाएंगे। अगर कुकर में पकाते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर खाने जो कुकर में नहीं बनाती इसी तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन खाना बहुत मज़े का बनता है। तो कुकर में भी मैं आपको पकाना सिखाऊंगी जल्दी। तो इसमें मैं साथ भी ऐड कर देती हूँ, मैंने सोचा कि साथ ही ऐड कर देते हैं योगर्ट भी अपना पानी छोड़ेगा। तो ये जल्दी गल जाएगा जो बीफ है और टाइम की बचत भी होगी। तो मैंने 1 पाव तकरीबन आधा पाव के करीब मैंने योगर्ट लिया था, आधा मैंने इसमें ऐड कर दिया। आधा जो प्याज है मैंने ब्राउन करके रखा है उसके साथ हम मिक्स करके डालेंगे। तो ढक्कन दे के हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। फ्रेंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका नवाजिश है। बहुत जल्दी मैं एक शार्ट आउट दूंगी जो लोग मेरे साथ परमानेंट रहते हैं और मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, उनका शार्ट आउट देने के लिए। ऐसे लोग मेरे साथ बहुत ही परमानेंट हैं और बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पाउडर ऐड किया है पपीते का ताकि ये जल्दी गल जाए। और ढक्कन दे के हम इसको पकाते हैं। और ढक्कन मैंने ऐड कर दिया, इस पर लगा दिया, अप्लाई कर दिया। फ्रेंड मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे की वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक कमेंट लाजमी किया करें। और ये आप सबकी मोहब्बत होती है कि आप एक दूसरे के साथ कितना सिंसियर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब आप जैसा वो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।
इसके लिए एक दूसरे के साथ साथ सिंसियर रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए ढक्कन को लगातार दिए मैं इसको पका रही हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए ढक्कन को मैंने जब उठाया तो काफ़ी सारा पानी खुश्क हो चुका था। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे बीफ को, तो तकरीबन टमाटर हर चीज़ गल चुकी है, ये भी तकरीबन खुश्क हो रहा है। तो ये देखें बीफ हम चेक करते हैं कि गला है कि नहीं। तो ये हल्का सा ही गला होगा। हाँ जी, ये हल्का सा गल चुका है। तो हम इसको क्या करते हैं कि पानी को खुश्क कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे कि हम इसमें ऑयल भी ऐड कर लेंगे। देर और ढक्कन दे लेते हैं ताकि पानी मज़ीद खुश्क हो जाए, थोड़ा और गल जाए। तो हम इसको ढक्कन दे के मज़ीद पका लेते हैं। इसके ऊपर मैं एक वज़न भी रख देती हूँ ताकि ये जल्दी गल जाए। तो ये देखें फाइनली वो बीफ थोड़ा गल चुका था, तो मैंने इसमें आलू ऐड किए और ग्रीन चिल्ली तकरीबन 2 काट के मैंने इसमें ऐड कर दी हैं बड़ी बड़ी, और ये भी तीखी हैं। और साथ मैंने जो बचा हुआ योगर्ट था उसमें ऑनियन मैंने लंगरी पे ही मोटा मोटा पीसा है, जो मैंने ब्राउन किया था ऑनियन वो भी पीस के इसमें ऐड कर दिया है। और साथ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू जो है वो इस तरह मोटे मोटे काटे हैं और इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। देखें कढ़ाई छोटी है और खाना ज़्यादा है, इसमें बीफ और सारा मिलके ज़्यादा हो गया। बहरहाल हम इसको इसी कढ़ाई में पकाएंगे इसको। तो यहाँ पे अब मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया है और साथ इसमें खुश्क करिएंडर तकरीबन 2 टेबल स्पून ये ऐड किया है। और अब हम इसको पकाते हैं, भून लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ग्रीन चिल्ली का टेस्ट यहाँ पे इस जब ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा आता है। और भुना कुटा हुआ जो गरम मसाला है वो टेंडर यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा सालन है वो ब्लैक नहीं हो। तो इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया था ऑयल भी तकरीबन 1 कप के करीब, और जो बची हुई ग्रीन चिल्ली थी वो भी मैंने ऐड कर। तो हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये देख जो ऑयल था, जो बीफ था उसने ऑयल को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि ये तरीके से भून रहा है। और अब अच्छे तरीके से भून के हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये ऑयल अलग होता जा रहा है। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं पानी हम इतना ऐड करेंगे कि ये अच्छे तरीके से उसमें गल जाए और हम थोड़ी सी ग्रेवी भी रख लें। ये देखें कितना मज़ेदार सालन बन रहा है। हमारा कलर इतना प्यारा कलर है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर है। और ये देखें बीफ भी अच्छे तरीके से तकरीबन गल चुका है, लेकिन हम इसको पकाएंगे मज़ीद के आलू भी गल जाएँ, इसमें बीफ की जो रहती कसर है वो भी निकल जाए। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और अच्छे कमेंट किया करें। आपके अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो ये देखें यहाँ पे मैंने इसमें कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है ग्रीन। ढक्कन दे के आप इसको पकाएंगे। ये देखें ये तकरीबन गल चुके होंगे आलू भी और बीफ भी। और यहाँ पे ये देखें कितने मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। चेक कर लेते हैं हम बीफ को, अभी ये नहीं गला, इसमें थोड़ी कसर है, तो चेक कर लेते हैं। असल में बीफ मुख्तलिफ किस्म का मिक्स लिया था मेरे दोस्त ने, कुछ जल्दी गला है कुछ नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम इसको गला लेते हैं। जो आलू है वो भी गल चुके हैं। इसको हम फिर ढक्कन दे देते हैं। ये पक के तैयार हो चुका है। ये देखें अच्छे तरीके से बीफ गल चुका है। और जो आलू है वो भी गल चुके हैं। और ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लजीज खाना बन के तैयार हुआ है। बीफ और आलू का सालन मज़ेदार, इसको आप कोरमा भी कह सकते हैं। मज़ेदार आप भी बनाएं और मुझे बताएं किस किस ने मेरी रेसिपी को फॉलो किया।
इसके साथ मुझे इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।